हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग एक टॉपिक को देखेंगे, दैट इज टॉपिक का नाम है रोलिंग लोड्स। जैसा कि आपने आपकी बैचलर्स में और डिप्लोमा में रोलिंग लोड्स के बारे में पढ़ा होगा। रोलिंग लोड्स जनरली क्या होते हैं? वो लोड्स होते हैं जो रोल करते हैं, जो मूव करते हैं थ्रू आउट द स्पान। ये जनरली हम लोग स्टैटिक्स में क्या करते हैं कि एक पॉइंट लोड लगा देते हैं कहीं पे, है ना, या हम एक यूडीएल लगा लेंगे, या यूनिफॉर्मली कोई वायरिंग लोड लगा देंगे हम। पर कभी कभी क्या होता है, ये लोड्स मूव भी करते हैं, जैसे ब्रिजेस के केस में होता है। तो जनरली क्या होता है कि ये जो हमारे लोड्स होते हैं, ये क्या होते हैं, दे आर डायनेमिक और मूविंग लोड दैट इज अप्लाइड टू अ स्ट्रक्चर और अ सरफेस। किसी सरफेस के ऊपर अगर वो लोड चल रहा है तो क्या होगा, वो मूविंग लोड या रोलिंग लोड की कैटेगरी में आएगा। और ये जनरली ब्रिजेस के ऊपर अप्लाई होते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, छोटा सा ब्रिज जिसके ऊपर से ये टैक्सी गुजर रही है, तो टैक्सी इज व्हाट, इट्स काइंड ऑफ एन रोलिंग लोड फॉर ब्रिज। क्योंकि किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये क्या करती है, कुछ अलग ही बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स बीम में जनरेट करती है, और दूसरे इंस्टेंट पे या दूसरी पोजीशन पे कुछ अलग बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स जनरेट करती है। ना इंजीनियर का काम होता है कि पर्टिकुलर जो लोड का सेट है उसके पास, उसमें कौन सी कंडीशन में या कौन सी पोजीशन में बीम पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और स्ट्रेस आएगा या डिफ्लेक्शन आएगा, वो ढूंढने का उसका काम होता है मेनली इंजीनियर का। दैट इज क्रिटिकल पोजीशन ढूंढना। आप लोगों ने बैचलर्स में या आपके यू कैन से डिप्लोमा में पढ़ाई में आपने क्या है, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, आईएलटी जिसे हम कहते हैं, रोलिंग लोड डायग्राम आपने सीखा हो। उसी का एक्चुअली मैं एक न्यूमेरिकल पार्ट यहाँ लेके उसको मैं सॉल्व करूंगा स्टड के अंदर, एंड देखेंगे कैसे अपन लोड्स को मूव करा सकते हैं, और कैसे हमारा आंसर जो है वो एक्चुअल में जो हम बुक की नॉलेज से करते हैं वैसे ही हमारा मैच होगा। यहाँ पे हम लोग जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेने वाले हैं, एक हम सिंपली सपोर्टेड बीम लेने वाले हैं जो 16 मीटर स्पान की होगी, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। उसमें दो लोड्स चलेंगे, दैट इज लीड करेगा 4 किलोन्यूटन का एक लोड, और उसके पीछे आएगा 6 किलोन्यूटन का लोड। इन दोनों लोड्स के बीच की जो दूरी है वो है 6 मीटर, और हम वो पोजीशन ढूंढेंगे इन दोनों लोड की, ये दोनों लोड इस तरफ मूव कर रहे हैं। ओके, हम वो पोजीशन ढूंढेंगे, इस 4 और 6 किलोन्यूटन की पोजीशन ढूंढेंगे जहां पे बेंडिंग मोमेंट सबसे मैक्सिमम मिलेगा। और जनरली जब आप ये टॉपिक पढ़ोगे तो विल गेट टू नो जो हैवियर लोड होता है उसके नीचे हमको मेनली क्या होता है, सबसे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट मिलता है जब उसका स्मॉल वाला उसको लीड कर रहा हो, उसके आगे हो। ठीक है, ऐसे केसेस बहुत सारे बनते हैं जिसमें मैक्सिमम होता है, हमें ढूंढना होता है। जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो फाइंड आउट कि जो बड़ा लोड है उसके नीचे जो बेंडिंग मोमेंट आएगा वो सबसे ज्यादा होगा। और शर्त ये होनी चाहिए कि जो आगे वाला लोड है वो स्पान को क्रॉस ना करे, वो स्पान के अंदर ही हो। ये लॉजिक कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर भी मैच करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया है कि 6.8 मीटर पे दिस इज द एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड से अगर अपन 6.8 मीटर तक आएंगे तो वहां पे अपन को सबसे ज्यादा बेंडिंग मूवमेंट मिलेगा, और वो मिलेगा इस 6 किलोन्यूटन लोड के नीचे, एंड दैट विल बी 28.8 किलोन्यूटन मीटर। इसी क्वेश्चन को हम वेरीफाई करेंगे हमारे स्टड प्रो के अंदर। हम सीखेंगे कि कैसे रोलिंग लोड्स को हम लोग स्टड प्रो में यू कैन से एनालाइज कर सकते हैं। चलते हैं अपन हमारे दैट इज स्टड प्रो में। स्टड प्रो में आपको क्या करना है, अगर आपके पास पुराना V8i है आप उसमें भी ये चीज कर सकते हो। ठीक है, दोनों ही में, नए में भी हो जाएगा, पुराने में भी हो जाएगा। तो विल गो टू न्यू, और यहाँ पे मैं फाइल का कुछ भी नाम डाल देता हूँ। जैसे मैं नाम डाल देता हूँ रोलिंग लोड। देखिए आपके प्रोजेक्ट का नेम है, कहीं पे भी आप इसको सेव कर लो। एनालिटिकल मॉडल है, यूनिट्स में मैट्रिक लेके चलूंगा, एंड हिट क्रिएट। ओके, हमारे पास ये क्रिएट हो गया। अब जैसा आपको याद हो ये 16 मीटर की थी, ठीक है, तो मैं यहाँ लेफ्ट में जाके नोड्स बना देता हूँ। एक तो ओरिजिन पे बना दिया मैंने, और एक्स डिस्टेंस में मुझे 16 मीटर चलना है, तो मैं यहाँ 16 लिख के एंटर मार दूंगा, तो मेरे दो नोड्स बन जाएंगे। आप देख सकते हैं एक नोड यहाँ मेरे कर्सर के नीचे, एक कर्सर के नीचे यहाँ, बीम के एंड्स है। ठीक है ना, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके एक बीम ऐड कर दूंगा, बीम पे क्लिक करूंगा, दोनों नोड्स पे क्लिक करूंगा, और मेरा एक 16 मीटर का एलिमेंट क्या हो गया, बन गया। ठीक है, व्यू में जाते हैं और इसको सामने से देख लेते हैं। ये सामने वाला व्यू, इस पर क्लिक करते हैं, वी आर वाचिंग इट फ्रॉम स्ट्रेट, सामने से हमको देखा है। ना प्रॉपर्टीज में आते हैं, इस बीम को अभी हाल फिलहाल आप क्या करो, कोई भी प्रॉपर्टी दे दो, रेक्टेंगुलर बीम की प्रॉपर्टी दे दो। आप पर हम लोग जब ट्राई करते हैं, हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस करते हैं, तो हम लोग सेल्फ वेट नहीं लेते एक्चुअली। इस पर्टिकुलर इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, बट बाद में एरर आए, इससे अच्छा अपन इसको अभी प्रॉपर्टी कुछ दे देते हैं, बट उसका अभी हाल फिलहाल कोई सेंस नहीं होगा, क्योंकि हम सेल्फ वेट अभी हाल फिलहाल कंसिडर नहीं करें। ठीक है, तो मैं डिफाइन में जाके रेक्टेंगल में जाके इसको एक बीम बना देता हूँ, सिंपल सी डेप्थ देता हूँ 400 mm की। 0.400 मीटर आ जाएगा, और 0.250 मीटर में उसको विड्थ दे देता हूँ, मैं ऐड कर देता हूँ, और इसको मैं असाइन टू व्यू कर देता हूँ, असाइन एंड यस। तो बीम के ऊपर हाल फिलहाल ये प्रॉपर्टी लग गई 400 बाय 250 mm की।
मटेरियल में जाएंगे तो वैसे कंक्रीट ले ही रखा है, तो मैंने कंक्रीट ऐड हो जाएगा, कोई उसकी टेंशन वाली बात नहीं है। स्पेसिफिकेशन की जरूरत है, विल मूव ऑन टू सपोर्ट, सपोर्ट में जाएंगे। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो एक तरफ हिंज होगा और एक तरफ रोलर होगा। मैंने मेरे पिछले वाले वीडियोस में बताया है कैसे हिंज और रोलर सपोर्ट बनाते हैं, है ना। यहाँ भी मैं फटाफट बता देता हूँ। विल हिट क्रिएट, क्रिएट में यहाँ पे पिन आता है, पिन को मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। फिर क्रिएट करूंगा और रोलर ढूंढूंगा, पर रोलर यहाँ पे है नहीं, तो रोलर मैंने आपको पहले लेक्चर्स में बताया। हम एनफोर्स बट में जाएंगे और एफएक्स रिलीज को और मोमेंट अबाउट जेड एक्सेस, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे, क्योंकि रोलर में हमारे ये रिलीज होता है, सिंपली ऐड कर देंगे। नाउ पहला वाला जो सपोर्ट है वो हमारा हिंज है, मैं उसको असाइन कर दूंगा एक कोने पे, है ना। यहाँ मैंने असाइन कर लिया, एंड सिमिलरली जो रोलर है उसको मैं इधर असाइन कर दूंगा और असाइनिंग को स्टॉप कर दूंगा, ठीक है। अभी अपन इसको सेव कर लेते हैं, हमने ये भी कर दिया। अब बात आती है लोडिंग की, तो विल मूव ऑन टू लोडिंग। अब लोडिंग में देखो क्या है, डेफिनेशन अपन को पहले देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जब आप प्लस साइन पे क्लिक करोगे तो यहाँ एक व्हीकल डेफिनेशन आता है। व्हीकल डेफिनेशन मतलब जो गाड़ी इस पे चल रही है, जो भी लोड्स चल रहे हैं, है ना, उसको डिफाइन करना। यहाँ पे मैं ऐड पे क्लिक करूंगा। अब आप देखोगे यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। आपको पहला जो डिफाइन लोड है वो यूज करना है। डिफाइन लोड में देखो यहाँ पे है कि लोड कौन सा है, डिस्टेंस कितना है वो पूछा है। यहाँ ऊपर एक विड्थ भी पूछी है, इसका मतलब मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, ठीक है। अभी अपन को ये 0 रखना है। लोड हमारा कौन सा है, देखो अब लोड में आप ध्यान रखना कि जो भी लोड आगे चल रहा है वो बाद में लिखा जाएगा, पीछे वाला पहले लिखा जाएगा, और उन दोनों के बीच की दूरी लिखी जाती है, ठीक है। तो पहले अपन 6 लिखेंगे लोड, 4 लिखेंगे और उनके बीच की दूरी 6 लिखेंगे, ठीक है। तो विल राइट हियर एज 6, और जो फ्रंट में चल रहा है 4, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो यहाँ लिखी जाएगी, दैट इज 6। बाकी यहाँ तो आप कुछ लिख नहीं सकते हो इस जगह पे, ठीक है। तो इस तरीके से इस पैटर्न में आपको लिखना है। आई सिंपली हिट ऐड, ओके, और मैं इसको क्लोज कर दूंगा। तो आप देख सकते हो व्हीकल डेफिनेशन में ऐड होता है। अब आप लोड की इस डिटेल में जाओ, यहाँ पे अपन डेड लोड लाइव लोड जनरली बनाते हैं, यहाँ पे आप ऐड करो, और यहाँ पे आप प्राइमरी में जाके यहाँ पे लोड जनरेशन में जाओ। हम एक लोड जनरेट करना चाहते हो। अब आप कितने लोड्स जनरेट करना चाहते हो, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि ये दोनों लोड्स मूव होते रहे। हम कितनी बार इसको मूव कराना चाहते हैं, मतलब कितने माइन्यूटली अपन देखना चाहते हैं। देखो आप इन दोनों लोड्स को एक ही बार में जंप करा के भी पूरा स्पान पार करवा सकते हो, और करवाने में आप बहुत स्लोली भी कर सकते हो, एकदम धीरे धीरे। तो मैं एक कॉन्सेप्ट लेके चलता हूँ, हम इनको थोड़ा स्लोली करते हैं, है ना। हम इसको 100 बार क्या करते हैं, 100 टुकड़ों में बांट देते हैं, मतलब 100 टुकड़ों में ये जंप करेगा। एक बार हल्का सा कुछ जंप करेगा, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, ऐसे, ठीक है। और मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं इसको साइड में ले लेता हूँ, ठीक है। एंड सपोज कि हमारे पास ये लोड है, ये 4 किलो न्यूटन का लोड है और ये 6 का, ठीक है। दिस इज 4 एंड दिस इज 6। क्या करेंगे, एक बार जंप करेंगे, दोनों के दोनों एक साथ आगे, अपने बीच की डिस्टेंस से मेंटेन रखेंगे। समथिंग का यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, 4 एंड 6। सिमिलरली फिर से आगे जंप करेंगे, तो ऐसे में इनको 100 बार जंप करवा, ताकि हमारे पास थोड़ा माइन्यूटली आंसर है ना। और नो डाउट सॉफ्टवेयर को उतना ही टाइम भी लगेगा, ठीक है। बट लोड टू बी एडेड में अभी यहाँ पे मैं नन रखूंगा और मैं सिंपली ऐड कर दूंगा और क्लोज कर दूंगा, ठीक है। अब ये जो जनरेटिव लोड है, आप जनरेट जो लोड है इसके ऊपर क्लिक करो, फिर ऐड पे क्लिक करो। अब ये पूछ रहा है लोड जनरेशन, आपको जो लोड जनरेट करना है वो पहले कहां से स्टार्ट हो। तो हम चाहते हैं इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन मतलब x 0,0,0, यस, हम यहीं से चाहते हैं कि यहीं से चालू हो। अच्छा, लोड को इंक्रीमेंट कैसे करना है, एक्स में कैसे इंक्रीमेंट करना है। देखो अब आप एक चीज देखो, मैं 100 बार 100 स्टेप्स लूंगा, है ना, 100 बार यू कैन से जंप करूंगा, और तब मैं कितना डिस्टेंस कवर करूंगा, पूरी बीम का स्पान, दैट इज 16 मीटर, ठीक है। तो एक स्टेप कवर होने में कितना मेरे को डिस्टेंस लगेगा, एक स्टेप इज इक्वल टू 16/100, दैट इज गोइंग टू बी योर 0.16 मीटर। तो ये 0.16 मीटर जो है वो यहाँ पे लगेगा हमारे एक्स इंक्रीमेंट के अंदर। हमको एक्स डिस्टेंस में इतना उसको बढ़ाना है, 0.1616, और कितनी बार बढ़ाना है, 100 बार, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दैट इज 0.16, राइट हियर 0.16, ठीक है। आई सिंपली क्लिक ऐड, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते अपन इसको, आपके लोड्स को एडिट करके देख लो। आपने 100 लोड स्टेप डाल रखी है, और यहाँ पे आप इसको एडिट करके देखो, दैट इज आपने स्टेप्स वगैरह डाल रखी है ना। एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट डन, ठीक है। यहाँ पे अभी हमारा हॉल फिलहाल सारा काम हो चुका है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। हम सिंपली एनालिसिस एंड डिजाइन में जाएंगे, यहाँ पे डिफाइन कमांड में जाएंगे, और एक प्रिंट ऑप्शन में हम सारे स्टैटिक डिफ्लेक्शन चेक वगैरह सारे हम रख देंगे और ऐड कर देंगे इसको। तो सिंपली क्लोज एंड विल हिट रन एनालिसिस, ओके। एनालिसिस रन हो गया, ठीक है। अभी कोई एरर नहीं आया, है ना। तो आपको रिजल्ट्स देखना है ना। रिजल्ट्स देखने के लिए आप एक बार एक काम कर सकते हो कि वी कैन स्टे इन मॉडलिंग मोड, है ना। और मैं इसको डन कर देता हूँ। पोस्ट प्रोसेसिंग बाद में बताता हूँ रिजल्ट्स कैसे देखना। हम लोडिंग में जाते हैं,
और हम यहाँ जाते हैं व्यू लोडिंग डायग्राम में। ओके, नाउ वी कैन सी यहाँ पे दो लोड्स आ रहे हैं, देखो ये दोनों के दो। ठीक है, इन लोड्स की भी हाल फिलहाल वैल्यू नहीं दिख रही है, तो राइट क्लिक करके आप स्ट्रक्चर डायग्राम में चले जाना, यहाँ पे लोड एंड रिजल्ट्स में आना। ठीक है, और सॉरी यहाँ लोड्स एंड रिजल्ट में भी ठीक है हमें आना ही है वैसे तो। आगे आके अपन लेबल्स में आ जाते हैं और लेबल में अपन लिखते हैं लोड वैल्यूज, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ अप्लाई। ठीक है, तो नाउ यू कैन सी पीछे हमारे पास हमारे लोड्स है। यहाँ लोड्स में अगर आप ऊपर देखोगे, यहाँ जनरेशन आ रहा है और देखो 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके हमारे पास टोटल 100 लोड्स जनरेट हो गए। ठीक है, अब जैसे जैसे एक एक बार में क्लिक करोगे ना, आप देखोगे लोड्स आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, या सिंपली या क्लिक करके आप आपके कीबोर्ड पे डाउन की बटन दबाओगे तो भी आपको दिखेगा कि लोड क्या हो रहे हैं। नए जैसे जैसे अपन नेक्स्ट कर रहे हैं, लोड्स आर मूविंग अहेड, है ना, धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं। माइनस क्यों लिखा हुआ है आगे आगे, -6 -4, दैट मीन्स वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, वो डाउनवर्ड भी चाहिए अपन को, तो जैसे जैसे देखो मैं प्रेस करता जा रहा हूँ, हमारे लोड्स क्या हो रहे हैं, आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। ना इन लोड्स की वजह से ऑब्वियस सी बात है, एनालिसिस हुआ है तो कुछ ना कुछ बेंडिंग मोमेंट भी जनरेट हो रहा होगा, और वही हमें ढूंढना है एक्चुअल में। तो लोड्स तो मूव हो रहे हैं, ठीक है, हमको समझ में आ गया कि ऐसे मूव कराना है, बट थिंग दैट वी नीड, सबसे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट कौन सी पोजीशन पे जनरेट है। ये जो 100 पोजीशन है, ये 100 पोजीशन है, हर एक पोजीशन में एक जगह पे कहीं 6 है और कहीं 4 है, तो कौन सी पोजीशन में सबसे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट हमको मिलेगा, वो हमें ढूंढना है, और वो हमें क्रॉस वेरीफाई करना है। वो काम कैसे किया जाएगा वो हमें मेनली देखना है। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। यहाँ अगर आप बेंडिंग मोमेंट भी देखना चाहो डायग्राम, तो राइट क्लिक करके स्ट्रक्चर डायग्राम में लोड एंड रिजल्ट्स में यहाँ पे नीचे बेंडिंग जेड जेड के अलॉन्ग आप देख सकते हो, इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। डायग्राम पीछे अगर अच्छे से नहीं बन रहा हो तो स्केल्स में जाना, बेंडिंग का जो स्केल है उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना। मैं थोड़ा इसको कम कर देता हूँ ताकि मेरे को थोड़ा सा अच्छे से दिखे, 500 ले लेता हूँ, अप्लाई एंड ओके। तो आप देख सकते हो हमको डायग्राम दिख रहा है। तो अब जैसे जैसे आप यहाँ पे लोड चेंज करोगे ना, तो ये डायग्राम भी क्या होगा, चेंज होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम 25 से स्टार्ट करते हैं, और जैसे जैसे मैं बढ़ूंगा ये डायग्राम भी लोड्स के साथ क्या होगा, चेंज होता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे मैं बढ़ रहा हूँ देखो डायग्राम क्या हो रहा है, अलग तरीके से चेंज हो रहा है। और आगे आता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा, देखो बेंडिंग मोमेंट 6 के नीचे क्या है, थोड़ा ज्यादा है, और 4 अब जस्ट स्पान को क्रॉस करने वाला है, तो वहां कोई बेंडिंग मोमेंट है ही नहीं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सिर्फ 6 की वजह से बेंडिंग मोमेंट है। ठीक है, आप इन डायग्राम को और थोड़ा बड़ा बनाना चाहो ना, डायग्राम को और अगर बड़ा बनाना चाहो तो राइट क्लिक करके वही आई एम रियली सॉरी, स्ट्रक्चर डायग्राम में जाके स्केल में जाके स्केल को थोड़ा और क्या करना, कम कर देना, मतलब डायग्राम को बढ़ा देना थोड़ा, 200 कर लेता हूँ, अप्लाई होके ये आप खेल सकते हो अपने इस हिसाब से। ठीक है, तो मैं वही फिर से लोडिंग में जाके एंड आई कैन चेंज द लोड्स हियर। ठीक है, यहाँ पे लोड में जो भी रखना है डायग्राम में ना, वो रख सकता हूँ। किसी भी एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए आपको बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा। ठीक है, लाइक दिस। ऑब्वियस बात है, देखने में पता लग रहा है कि जब ये मिडल में होंगे, ये जो 6 और 4 मतलब काइंड ऑफ बीच में कहीं होंगे, बीच में मतलब एग्जैक्ट बीच में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट बीच में तो दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों के बीच में एक दूरी फिक्स है 6 मीटर की। ऐसी कोई पोजीशन होगी जहां पे बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बहुत बड़ा बन रहा है। हम देख सकते हैं कि ऑन अराउंड 33 वाला नंबर का जो लोड है, वहां से लेकर अराउंड ये 54 56 के आसपास डायग्राम फिर छोटा होना चालू हो रहा था। इनके बीच में कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा जो मैक्सिमम होगा। कहते हैं हमारे पास एग्जैक्ट डायग्राम्स भी है, अपन वहां से भी ढूंढ सकते हैं इसको। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको सीधा जाना है पोस्ट प्रोसेसिंग में। यहाँ पे पोस्ट प्रोसेसिंग है, या एनालिसिस करने के बाद में भी ऑप्शन आता है कि गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग। तो आप पोस्ट प्रोसेसिंग पे क्लिक करोगे तो पूछेगा कितने लोड्स को आपको ले जाना, हमको सारे लोड्स को ले जाना 100 के 100। विल हिट ओके, हम यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, हम आ गए हमारे रिजल्ट सेक्शन में, पोस्ट प्रोसेसिंग में। इसमें आप यहाँ बीम रिजल्ट वाले टैब में जाना, और बीम रिजल्ट में आप यहाँ नीचे वाला देखोगे, दैट इज बीम रिजल्ट में मैक्सिमम एक्सियल फोर्स, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, और ये सब आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट देखोगे तो आपको यहाँ पे सारे एमजेड के बेंडिंग मोमेंट्स दिख जाएंगे। या तो आप क्या करो, इन सबको यहाँ से कॉपी कर लो इस पूरी टेबल को, और आप कहीं पे एक्सेल में जाके पेस्ट कर दो, और इस एमजेड वाले कॉलम को क्या करो, हाई टू लो में शॉर्ट कर दो। शॉर्ट करना मतलब आप वो सेट कर देगा खुद ब खुद, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन से लोड में आपका क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। ठीक है, ये 1 का मतलब है पहला वाला लोड, दूसरा दूसरा, और ऐसे 100 होंगे टोटल। तो मैं नीचे देखो ले जाता हूँ, यहाँ पे टोटल 100 है, तो इसमें मैक्सिमम है एम जेड, क्योंकि एम जेड के अलॉन्ग ही मूवमेंट देखना हमें, तो वो आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ वैल्यूज देख सकते हैं, -64, -155। हमने अंदाजा लगाया तो उसको भी देख लेते हैं। हमारी रेंज थी कुछ 30 से 40 के बीच में, तो यहाँ 44 45 ये वाले लोड है, तो इनमें देखो -241, -240, -242, तो नो डाउट मैक्सिमम जा रहा है। पर फिर भी एग्जैक्टली अगर हमें देखना है कि कौन सी पोजीशन पे मैक्सिमम है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तरीके अलग अलग। जैसे कि आप एक ये कर सकते हो, इस बीम को सेलेक्ट करो, रिपोर्ट्स में जाओ, और यहाँ पे बीम स्ट्रेसेस करके आएगा, आप इस पर क्लिक कर दो। ये पूछेगा आपको कौन सी स्ट्रेस देखनी है, मुझे बेंडिंग एमजेड की स्ट्रेस देखनी है। ठीक है, लोडिंग में जाना, इन सारे लोड्स के हिसाब से देखनी है। ठीक है,
या सॉर्टिंग में आप एक चीज देखना, ये सिलेक्टेड रहे, दैट इज लिस्ट फ्रॉम हाई टू लो। सॉफ्टवेयर खुद बता देगा कि हाईएस्ट स्ट्रेस कहाँ आ रही है और लोवेस्ट कहाँ आ रही है, तो आपको एक्सेल वेक्सेल यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर ध्यान रखना, ये बीम की स्ट्रेस बताएगा, ना कि बेंडिंग मोमेंट बताएगा। ये बेंडिंग मोमेंट से होने वाला स्ट्रेस बताता है। पर ऑब्वियस ही बात है, जहां स्ट्रेस मैक्सिमम हो रहा है वहां बेंडिंग मोमेंट भी मैक्सिमम होगा। हम उस स्लॉट को पकड़ लेंगे, उस पोजीशन को वहां से पकड़ लेंगे। तो मैं इसको ओके करूंगा, आपके सामने टेबल आ जाएगी, और टेबल में देखो यहाँ पे है बेंडिंग जेड, जो कि 4.304 समथिंग आ रही है, और वो कौन से लोड कॉम्बिनेशन पे, 42। दैट इज जो 42 पोजीशन है हमारी, दैट इज 42 नंबर वाली। 42 नंबर वाला लोड कैसे, वो सबसे मैक्सिमम आपको बेंडिंग मोमेंट देगा, क्योंकि वहां की बेंडिंग स्ट्रेस भी क्या है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम आ रही है। इसने क्या हाई टू लो ही जनरेट किया है, 4.304 बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो सबसे ऊपर है। 42 को क्लोज करते हैं, और अब हमारे ये जो पहला वाला डायग्राम था मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, इसमें 42 को ढूंढते हैं। और इंडीड हमने जो अंदाजा लगाया था वो लगभग सही जा रहा है। तो 42 पे आप देखोगे -253 समथिंग आ रही है। ठीक है, इस वाले में देखो आप यहाँ पे -253। ये ध्यान रखना, यहाँ पे दे रही है पर इंचेस में, ये किस में दे रहा है, टिप्स पर इंचेस में दे रहा है। तो इसको चेंज कर सकते हो, फाइल में जाके, सेटिंग्स में जाके, डिस्प्ले ऑप्शन में जाके, यहाँ पे आप फोर्स यूनिट्स में जाके, मेरे को मोमेंट अभी हाल फिलहाल किलो न्यूटन पर मीटर का चाहिए, अप्लाई कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब आप देखो 42 में आ रहा है -28 पॉइंट, कितने का आ रहा है, -28.693, और डिस्टेंस भी आ रही है देखो 6.667। ठीक है, ऑन एंड ऑन इसको बोल सकते हैं 6.7 मीटर पे, है ना, इधर से 6.7 मीटर पे। ठीक है, हमारे पास कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, मैक्सिमम आएगा उसके नीचे, दैट इज आएगा हमारे पास -28। ठीक है, ये पोजीशन भी हम देख सकते हैं आराम से इजीली, है ना। अगर आप इधर डायग्राम आओ, इधर आओ, और यहाँ पे अगर आप व्यू लोडिंग डायग्राम करो, उससे पहले अपन 42 सेलेक्ट कर लेते हैं। जनरेशन में जाके हमारा जो 42 नंबर का लोड था, ये रहा 42 नंबर। ठीक है, और इसमें व्यू लोडिंग डायग्राम करेंगे, तो देखो ये आ गए आपके 6 और 4। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पे राइट क्लिक करके एक बार स्ट्रक्चर डायग्राम और अच्छे से अगर बनाना चाहो तो वो भी देख सकते हो। लोड एंड रिजल्ट में जाके बेंडिंग मोमेंट सेलेक्ट है, यहाँ पे हैच की जगह पे आप फिल भी कर सकते हो, डायग्राम को अप्लाई कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, दिस विल बी द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ठीक है ना, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक वो है 6.7 मीटर की, और ये जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको यहाँ पे मिल रहा है, दिस वन, इट इज हाउ मच, इट इज -28 हमारे स्टड के हिसाब से। Now let's go back to that PDF जहां हम कैलकुलेशन करते हैं हमारी बैचलर्स में, वहां क्या आंसर आ रहा था। अगर अपन वहां देखेंगे तो इंडीड वहां पे भी आंसर क्या है, सेम ही है। कलर चेंज करते हो, देखो वहां पे 6.8 मीटर बता रहा है और 28.8। ठीक है, तो हमारे केस में भी क्या है, 28.8, एक सेकंड, 42, ये हो गया 28.6 समथिंग आ रहा है, और 6.7 आ रहा है, तो ऑलमोस्ट आंसर सेम। ठीक है, थोड़ा बहुत वेरिएशन तो देखो चलता रहता है कैलकुलेशन का, तो बहुत पॉइंट्स में कैलकुलेशन। ठीक है, सो दिस इज हाउ हम रोलिंग लोड्स को क्या कर सकते हैं, हमारे स्टड प्रो के अंदर हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी एक बीम का गर्डर है, उसके ऊपर कोई टेस्ट करना है, बड़ा से बड़ा स्पान देखना है, उसके ऊपर आप टेस्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, लास्ट चीज जो मैंने उस टाइम पे छोड़ दी थी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं एनालिटिकल मॉडलिंग में जाता हूँ, लोडिंग में जाता हूँ, और डेफिनेशंस में, व्हीकल डेफिनेशंस में मैं यहाँ अपन ने जब ऐड किया था इसको, मैं इसको अभी एडिट करता हूँ, तो यहाँ पे एक विड्थ थी। विड्थ का क्या मतलब होता है वो अपन बात करते हैं। कब यूज आती है, देखो जब कोई ब्रिज का अगर आप गर्डर बना रहे हो, मान के चलो ब्रिज का एक गर्डर है, और इसके ऊपर से दो पॉइंट्स लोड चल रहे हैं, ठीक है ना, दो कोई पॉइंट लोड चल रहे हैं, मान के चलो एक पॉइंट लोड ऐसे आगे चल रहा है, और एक पॉइंट लोड जस्ट उसके साथ साथ में इधर भी चल रहा है, सेम ऐसा पॉइंट लोड पीछे भी चल रहा है, और एक पॉइंट लोड उसके साथ साथ पीछे चल रहा है ना। तो ऐसा अगर कुछ हो रहा है, ऐसा कभी जनरली होता है, आगे के दो व्हील्स हो गए ये एक तरीके से, ये पीछे के दो व्हील्स हो गए, तो इन दोनों के बीच की जो ये डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है, ये जो विड्थ है, डब्ल्यू विड्थ, ये हमको इस विड्थ में पुट करनी होती है। ठीक है, और सिमिलरली ये जो डिस्टेंस होगी, ये हमें यहाँ पुट करनी होती है। ठीक है, क्योंकि अभी वाले हमारे केस में क्या था, ये विड्थ की हमें जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये 4 किलोमीटर था और ये सिंपली 6 था, इन दोनों की जरूरत ही नहीं थी हमें। तो दैट्स व्हाई हमने क्या किया, सिर्फ ये वैल्यू पुट करी 6 यहाँ पे, और बाकी 4 और हमने 6 पुट किया, है ना। जब ऐसे अगर आपको नंबर ऑफ लोड्स लगाने हैं सीरीज में, तब हम ये पुट करते हैं। अब आप कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि सर यूडीएल भी होता है इसमें, और इसमें हम लोग जब ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, इसमें हम ब्रिज इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, उसमें हम लोग तो क्लास AA क्लास लोडिंग लेते हैं, क्लास ए लोडिंग लेते हैं, 70R लोडिंग होती है, वो कैसे करेंगे। तो वो आप देखना, यहाँ पे स्टड प्रो के अंदर एक ब्रिज टैग का ऑप्शन आता है, उसके अंदर ये पूरा एनालिसिस होता है, ब्रिज के ऊपर लोडिंग को जनरेट करना, एनालाइज करना, वो सारा इसके अंदर होता है। इसका पुराना नाम बेवा था, BEAVA,
है ना। इसका फुल फॉर्म मेरे को अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ब्रिज ऐसा कुछ था, ठीक है। तो मैं नीचे डाल दूंगा, तो आप लोग उसको देखना, वहां पे हम लोग एनालिसिस करते हैं। और ब्रिजेस को अच्छे से एनालाइज करने के लिए बेंटले ने बहुत अच्छा एक सॉफ्टवेयर बना रखा है जिसका नाम है हमारा ओपन ब्रिज करके, है ना। उसके अंदर ओपन ब्रिज डिजाइनर, उसमें पूरा ओपन ब्रिज को आप यू कैन से डिजाइन कर सकते हो। एक सॉफ्टवेयर उनका और है जिसके अंदर ये पैरामेट्रिक मॉडलिंग भी करते हैं, पूरा आप उसको 3D में बना सकते हो। ओके, तो आज के लिए मैं इतना करते हैं अपन, है ना। तो आप लोग ये बनाइए लोड 4 और 6 का, और कोशिश कीजिए, देखिए आपसे होता है कि नहीं होता है। टिल देन किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और अच्छे वीडियो के साथ में और अच्छी नॉलेज के साथ में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप कमेंटिंग, कीप लाइकिंग दी वीडियो। थैंक यू।